सीपीआई एक बड़े कैनवास पर क्यों नहीं उभरी जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर उत्तराखंड में? ये स्थिति है महाराज, आपके पार्टी कन्वेंशन में स्थिति होगी, जमीन पर नहीं दिख रही ना। नहीं, ये वो सच्चाई है, उससे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों का, वाम पार्टियों का जिनका संघर्ष का इतिहास है, आज भी लड़ती हैं, लेकिन वो ताकत, वो विकल्प या इन पर अंकुश लगाने की क्षमता अभी फिलहाल कम्युनिस्ट आंदोलन में इस प्रदेश के अंदर नहीं है। हम चाहते थे कि इस प्रदेश के अंदर वामपंथी भंडारी साहब, पूरी माफी के साथ, भंडारी साहब पूरी माफी के साथ, हम सिर्फ अगर प्रॉब्लम बताते रहते हैं, रोज बार बार प्रॉब्लम के बारे में बखान करते रहते हैं, तो शिव खेड़ा के शब्दों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम खुद हैं उस सिस्टम के लिए। हमें प्रॉब्लम बताने के साथ साथ सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर हम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, सिर्फ प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो शायद उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, और शायद हम और आप भी बैठ के यही कर रहे हैं, क्योंकि हमको जनता के भले के लिए, उत्तराखंड के वासियों को प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी देना चाहिए, जो हमारी सार्थक पहल। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी का मैं एक दो लाइन कविता में कहूंगा, कविता तो नहीं, गद्य और पद्य का मिला रूप है कि ये तो अच्छा हुआ रोशनी और धूप पे इनका कब्जा न हुआ, वरना गरीब को जिंदगी नहीं मिलती। ये तो अच्छा है कि जमीन पर कब्जा है इनका, तो लाठी चल रही है, हम देख रहे हैं। अगर इनका कब्जा कहीं रोशनी और धूप और हवा पर भी होता तो गरीब आदमी इस मुल्क में जिंदा नहीं रह पाता। चलिए, ये देखना होगा जी। तो इस विशेष पेशकश में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भंडारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुरेश कौशल साहब बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। और इस वक्त आ रही अलीगढ़ से बड़ी खबर ये कि फायरिंग हुई है। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ है ये पूरा विवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, हरदुआगंज थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत के बाद हुई है फायरिंग, और गोली लगने से 4 लोगों की मौत की खबर है। तो अलीगढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, हरदुआगंज थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत की खबर है। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था ये पूरा विवाद, और उसके बाद फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। दो पक्षों के बीच भिड़ंत के दौरान हुई है गोलाबारी, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, तो अलीगढ़ से आ रही है बड़ी खबर, हरदुआगंज थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। मामूली सी कहासुनी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले भिड़ंत हुई और फिर हुई फायरिंग, और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। तो मामूली कहासुनी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। इस फायरिंग के बीच 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अलीगढ़ से हरदुआगंज थाना क्षेत्र में हुई है फायरिंग। और अनिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, तफसील से बताया पूरी जानकारी। वहाँ पे घर के मेंबर ही थे, आपसे भी एक नाली को लेकर बात हुई थी, जो पानी को निकाल के एक सरकारी नाली थी उसको लेकर हुआ था। उसमें ये घर आपसी में दोनों में झगड़ा हुआ, जो चाचा ताऊ के लड़के थे, जिसमें 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई है। जी, फिलहाल क्या ताजा हालात है अनिल वहाँ पर? जी अनिल, ताजा हालात क्या है वहाँ पर? जी, अभी वहाँ पे पूरा मातम मना हुआ पूरे गांव में, पूरे, और वहाँ पे पुलिस तैनात कर दी गई है मौके पर, और बड़े पैमाने में तैनात फोर्स कर दी गई है, और बॉडियों को मेडिकल पहुँचा दिया गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, जो एक ही परिवार के, जो चाचा ताऊ के थे ये लोग। इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी, अभी पुलिस का जो बयान है वो ये कहना है कि अभी जब तक तहरीर नहीं दी जाएगी दोनों के तरफ से, तो जब तक अभी कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 घरों में से 2 मौत हुई है, 2 एक में से और 2 एक में से, टोटल जो मौत हुई है वो 4 लोगों की मौत हुई है, जो परिवार में से ही हुई है। जी अनिल, ये 4 लोग क्या एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं? जी, ये एक ही परिवार के चाचा ताऊ के थे ये, और ये पानी को लेकर, जो पानी की जो नाली है उसे पानी को निकाल रहे थे, इसी को लेकर इन्होंने आपसे में झगड़ा हुआ, और वहाँ पे करीब 10 से 12 फायरिंग हुई, और लाठी डंडों से आपसे
लड़ाई हुई। अनिल, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मामूली कहासुनी में फायरिंग हुई है, दो पक्षों में भिड़ंत हो गई और उसमें फायरिंग हुई। गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से आ रही है। हरदुआगंज थाना क्षेत्र की ये वारदात है, जहां पर फायरिंग हुई है, मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक आ गई। दो पक्षों में भिड़ंत हुई और उस दौरान फायरिंग हुई है। लगातार हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ बने हुए। अनिल, 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन क्या इस बीच कोई घायल भी हुआ है? अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, क्या इस बीच कोई घायल भी हुआ है इस पूरे विवाद में? जी, इसमें देखिए मौके पे तो बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, जिसमें से 4 की मौके पे मौत हो गई और जिसमें से एक घायल है, जो उसे जीएन मेडिकल में भर्ती करा दिया गया है। जी अनिल, अभी क्या कुछ ताजा हालात है वहाँ पर, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी हाँ, वहाँ पे अभी जो देखा गया है, वहाँ पे बड़ी तादाद में वहाँ पे फोर्स तैनात कर दी गई है वहाँ मौके पे, और कई थानों की फोर्स वहाँ पे तैनात है और गांव का जो माहौल है बहुत गरमाया हुआ है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ अनिल, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अलीगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद इस नाली का कोई विवाद नहीं चल रहा। गोलीबारी भी हुई। गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हरदुआगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, समाचार प्लस आपको दिखा रहा है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब फायरिंग हुई थी और उसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस फायरिंग के बीच आपको बता दें, 2 पक्षों में भिड़ंत के दौरान ये गोलीबारी हुई थी। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था ये विवाद। हमारे खेत पर नहीं कट रही थी, तो हम अपने खेत पर साफ कर रहे थे। नहीं, विवाद जो कोर्ट में चल रहा है, वो कहाँ, किस बात का विवाद कोर्ट में चल रहा है? सरकारी नाली का चल रहा, दूसरी नाली थी वो दूसरी नाली है, नाली नहीं। इस नाली का कोई विवाद नहीं चल रहा है, कोई नहीं है। इस नाली के बारे में कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ? ये कभी नहीं हुआ। इस नाली के बारे में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये जो नाली है तो नाली साफ कर रहे हैं। बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। मामूली सी कहासुनी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि पानी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। हरदुआगंज थाना क्षेत्र में हुई है ये फायरिंग और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। हमारे खेत पर नहीं कट रही थी, तो हम और शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पर लगाए गए फर्जीवाड़े के आरोप में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा को जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के इस्तीफे के साथ ही सलमान की पत्नी लुईस खुर्शीद की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। आगरा के मधुनगर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। जयराम रमेश आगरा जन सत्याग्रह यात्रा में वार्ता के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने जन सत्याग्रहियों की 10 सूत्रीय मांगों पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि देश में मंदिर से ज्यादा शौचालय जरूरी हैं, जिसका विरोध बजरंग दल कर रहे थे। लखनऊ के ठाकुरगंज में छात्रा की मौत पर छात्रों ने जमकर बवाल किया। मृतक छात्रा का नाम रुचि बताया जा रहा है। दरअसल रुचि सुबह के वक्त स्कूटी से अपनी सहेली के घर पर जा रही थी। डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद मौके पर ही रुचि की मौत हो गई। इस टक्कर में रुचि की सहेली भी घायल हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हरदोई रोड जैम कर जमकर हंगामा काटा और एक बस पर पथराव भी किया। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने गुस्साए छात्रों को किसी तरह से शांत कराया। कानपुर के चकेरी इलाके में देर रात हुए एक दुर्घटना में 2 A to Z कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना देर रात तब हुई जब दोनों कर्मचारी रामकिशन और लक्ष्मण कनौजिया कूड़ा उठा रहे थे। तभी पीछे से आती बस ने दोनों कर्मचारियों को कुचल दिया। कर्मचारियों की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मुआवजे की मांग भी की है।
हमीरपुर में बीएसए ने एक शिक्षक को जाति सूचक शब्द कहे। इतना ही नहीं, बीएसए ने शिक्षक को जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद पीड़ित शिक्षक ने न्याय की गुहार के लिए आला अधिकारियों के सामने गुहार लगाई। आपको बता दें, शिक्षक को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था। शिक्षक का आरोप है कि बीएसए वेतन निकालने के एवज में 26,000 रुपए मांग रहा है, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर जमकर कहासुनी भी हुआ करती रही है। मुजफ्फरनगर में एक महिला एक बार फिर हम आपको बता दें झोला छाप डॉक्टर की शिकार हो गई है, जिस वजह से महिला नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव भासानी का है, जहां प्रेग्नेंट महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान उसका भ्रूण डैमेज कर दिया, जिसकी जानकारी उसे तब हुई जब महिला की हालत बिगड़ने पर सिटी के एक प्राइवेट अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। कौशाम्बी जिले में एक ग्राम पंचायत ऐसी भी है जहां के प्रधान ने अपनी ग्राम सभा की भोली भाली जनता को आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की। मामला मंजनपुर जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम सभा कैनी का है, जहां के प्रधान राजेश बहादुर ने गांव वालों को इंदिरा और महामाया आवास दिलाने के नाम पर 5 से 7 हजार रुपए की वसूली की। जब ग्रामीणों को आवास का लाभ नहीं मिला तो उन्होंने जिला अधिकारी कौशाम्बी से इसकी शिकायत की, जिसकी जांच जिला अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी है। बांदा जनपद में बालू माफियाओं ने एक सिपाही को जमकर मारा। मामला शहर कोतवाली के काशीराम चौराहे का है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक सिपाही ने जब बालू से भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सिपाही पर ही हमला बोल दिया। बालू माफियाओं ने बंदूकों की बटों और लाठियों से सिपाही की जमकर पिटाई कर दी और हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। मुगलसराय की जीआरपी ने भारी मात्रा में नकली स्टाम्प पेपर के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। विनोद राय नाम का ये शख्स बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल जीआरपी के जवान मुगलसराय स्टेशन पर रूटीन चेकिंग कर रहे थे और इसी वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी लेने पर इस युवक के पास से 100 रुपए के 900 स्टाम्प पेपर बरामद हुए। जीआरपी के मुताबिक ये सारे स्टाम्प पेपर फर्जी हैं और ये शख्स इन स्टाम्प पेपर्स को पटना से मुंबई ले जाने की फिराक में था, लेकिन मुगलसराय में पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। हमीरपुर में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने विकास अधिकारी का घेराव किया। ये कर्मचारी बाल विभाग और पुष्टाहार में भारी अनियमितताओं की वजह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारियों ने बाल विभाग में जमकर हंगामा काटा। कर्मचारियों ने विभाग के सुपरवाइजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको हर महीने मिलने वाला पोषाहार समय पर नहीं दिया जाता है। साथ ही विभाग के अधिकारी उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मुख्य विकास अधिकारी राम निवास की गाड़ी को रोककर घेराव किया। सोनभद्र में खनन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू हो चुकी है। जनसंघर्ष मोर्चा ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। जनसंघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जितने भी अवैध खनन चल रहे हैं उसमें प्रदेश सरकार की मिलीभगत है। जनसंघर्ष मोर्चा ने मांग की है कि सोनभद्र में चल रहे अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराई जाए। पौड़ी में गृह उद्योग और लीसा सहकारी समिति में घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल समिति की ओर से कोटद्वार में कॉम्प्लेक्स निर्माण में 14 लाख रुपए की धांधली की बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि पैराड़ी सहकारी समिति में करीब 3 लाख रुपए का गबन किया गया है। वहीं दोनों ही मामलों में सहकारी विभाग के अधिकारी जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कोटद्वार में साल 2009 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू किया गया, जिसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जिसमें सहकारी समिति के अधिकारियों के मिलीभगत के साथ करीब 14 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। रुद्रप्रयाग के उखीमठ में आपदाग्रस्त गांव के ट्रीटमेंट के लिए प्रशासन ने आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की मदद लेने का फैसला किया है। इसके लिए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए शासन से भू वैज्ञानिकों की टीम भेजने का अनुरोध किया है। आपदा की वजह से उखीमठ के चुन्नी, मंगोली, ब्राह्मण खोली, किमाणा, प्रेमनगर, सेमला गांव में बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बागेश्वर के गढ़ तहसील में ब्राह्मणी मेला में पशु बलि को लेकर विवाद की वजह से मेला समिति के अधिकारियों और स्थानीय जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों ने एसडीएम को हटाने की मांग की है और गरुड़ तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने में बैठे लोगों ने एसडीएम को तत्काल हटाने की मांग की है।
चंपावत का पंडित दीनदयाल पार्क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। पार्क की देखरेख न किए जाने के चलते यहां की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इतना ही नहीं, पार्क आज चारागाह में तब्दील हो चुका है, लेकिन पार्क की बदहाली की ओर आज किसी का कोई ध्यान नहीं है। दरअसल बीजेपी शासनकाल में इस पार्क के निर्माण के लिए 80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज पार्क की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। इतना ही नहीं, बीते साल दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति गिर गई, लेकिन आज दीनदयाल की मूर्ति को उठाने वाला भी कोई नहीं है। जल जंगल जमीन के लिए जन सत्याग्रह कर रहे आंदोलनकारियों और सरकार के बीच समझौता हो गया है। आखिरकार सत्याग्रहियों के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। आज आंदोलनकारियों से मिलने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पहुंचे। जयराम रमेश ने आंदोलन कर रहे